वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 है। यमराज की दिशा यह आपके काव्य खंड से ली गई एक कविता है। इसके पहले सेशन में हमने इस कविता का पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब सेशन नंबर 2 में हम इसके अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। अगले काव्यांश को हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। अब देखिए, यह कविता पढ़ते समय हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई कहानी सुन रहे लग रहे हैं, नहीं तो यह गद्यात्मक लिखी गई एक कविता है, जो गद्य शैली में हम उसे कह सकते हैं। अब देखिए, इस कविता को पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि हम कोई कहानी सुन रहे। एक कहानी के माध्यम से ही कवि ने इस कविता की शुरुआत की है कि उनकी माँ जब ईश्वर से बातचीत करती थी। अब कवि के मन में शंका है कि पता नहीं वह सच में इन दोनों के बीच में, ईश्वर और माँ के बीच में बातचीत होती या नहीं, लेकिन वह हमेशा इस प्रकार से बर्ताव करती थी, जताने का प्रयास करती थी कि उसका कोई भी जो कार्य होता है वह ईश्वर के सलाह के अनुसार ही वह करती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, दुख हो, हर सुख दुख में वो ईश्वर से सलाह मशवरा करने के बाद ही वह कार्य को करती है। तो इसे अब उसको अंतः प्रेरणा मिलती है। तो इसे हमें माँ का जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, यह गुण दिखाई दे रहा है। यहाँ उनकी माँ आस्थावान थी तथा धार्मिक भी थी। अब आगे कवि कह रहे कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि जब कवि बहुत छोटे थे उस समय उनके माँ ने उनको एक सलाह दी थी, एक सीख दी थी। कौन सी? कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कि देखो, हमारे 4 दिशाएं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। अब इन 4 दिशाओं में उस कवि के माँ ने उनको सलाह दी थी कि जो दक्षिण दिशा होती है उस दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा होती है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मृत्यु की दिशा। अब दक्षिण दिशा को कौन सी दिशा कही गई है? मृत्यु की दिशा। अब मृत्यु का देवता कौन माना जाता है? यमराज। यमराज जी को मृत्यु का देवता माना जाता है और कवि के यहाँ माँ का कहना था कि दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा होती है। अब इसीलिए इस कविता का शीर्षक क्या कहा गया है? यमराज की दिशा। अब देखिए, कवि की माँ कहती है कि दक्षिण, कवि को वह बचपन में ही सलाह दे रही है कि हमें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह यमराज की दिशा होती है, अर्थात मृत्यु की दिशा होती है। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से हमें कवि बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं कि देखो, मृत्यु। अब यहाँ पर मृत्यु का अर्थ क्या होता है? कि हमारा जीवन का अंत होना। लेकिन हमें इससे क्या पता चल रहा है? कवि हमें बताना चाहते हैं कि मृत्यु का हमें अर्थ क्या लेना है कि जीवन में आने वाली जो बुरी बातें होती है, बुरे संगत होते हैं। अब देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो बचपन में ही आपको अच्छी आदतें होनी चाहिए, अच्छे संगत होने चाहिए, आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए कवि की माँ कहना चाहती है कि हमें ऐसे और नहीं जाना है। अब और का संकेत हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि दक्षिण दिशा, कि हमें इस तरफ, उस मार्ग पर नहीं जाना है जहां पर बुराई होती है। बुराई मतलब असत्य कहा जाता है, अहिंसा होता है, हिंसात्मक कार्य होते हैं, झूठ बोले जाते हैं, बुरे संगत के बच्चे होते हैं। तो उस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका असर हमारे जीवन पर बुरा ही होता है। तो इसलिए हमें कवि कहना चाहते हैं
कि मृत्यु का तात्पर्य हमें क्या लेना है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। तो कवि के माँ ने कहा कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं और इसीलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अब देखिए इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। अब देखिए हमारे बुजुर्ग हमें जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें कहते रहते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। अब देखिए उनके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन भले ही हमारे बुजुर्गों ने जो बातें कहते हैं वह हमें उस समय अवैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन उनका कहने का तरीका ढंग अलग होगा। अब यहाँ पर जब कवि जब छोटे थे तो वह आधुनिक वैज्ञानिक की बातों को समझ नहीं सकते थे, तो उनके अनुसार बच्चों के उम्र के अनुसार उनके माता पिता उनके बुजुर्ग लोग बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब घर में बच्चे माँ की बात नहीं सुनती है तो माँ उनको डराने की कोशिश करते है कि तू आप खा ले, नहीं तो भगवान आ जाएंगे, तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें चिल्लाएंगे। अब मेरे भी बच्चे जब मेरे सुनते नहीं है तो मैं उनको ऐसे कहती है कि तू जल्दी से खाना खा ले, जल्दी से पढ़ाई कर ले, नहीं तो पापा हम पर गुस्सा हो जाएंगे, पापा हमें अच्छे से मार्क्स नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बातें जब हम बच्चों को करते हैं तो उनको एक प्रकार की ईश्वर के प्रति एक आस्था भी निर्माण होती है और एक डर भी उनके मन में लगा रहता है कि जिससे हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, उसके पीछे की भावना होती है। तो इसी प्रकार कवि की माँ भी उनको उन बुराई की तरफ न बढ़ सके इसलिए वह कह रहे। अब देखिए दक्षिण दिशा में हमें पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। क्या होता है वैज्ञानिक कारण, आप सभी ने सुना भी होगा क्योंकि आप अब तक 9वीं कक्षा में आ गए हैं और आपने विज्ञान में पढ़े भी होंगे, साइंस में आपको साइंस के टीचर ने बताए भी होंगे कि देखो हमारी जो पृथ्वी होती है वो हमेशा घूमती रहती है और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपने सुना होगा ना ग्रेविटी, कि उसका नियम भी था कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर डालते हो तो नीचे ही आते हैं, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो उसी प्रकार देखो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार है ना दक्षिण और उत्तर दिशा में जो दो छोर होते हैं तो वह आकर्षित करते रहते हैं पृथ्वी की ओर। तो इसीलिए जब हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है तो उस तरफ अगर हम उन दो दिशाओं में अगर हम पैर करके सोते तो क्या होता है कि हमारी रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और इसीलिए हमें शारीरिक परेशानियां हो सकती है, हमारे सर में दर्द हो सकते हैं या अन्य बीमारियां हमें परेशान कर सकती है। तो यह उसका वैज्ञानिक कारण होता है कि वह हमारे शरीर से संबंधित होता है कि अगर हम दक्षिण दिशा में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण के जो दो छोर होते हैं दक्षिण और उत्तर, तो इसी प्रकार से हम उस शरीर पर उसका हमारे शरीर पर उसका बुरा असर हो सकता है। अब हर किसी को वह तकलीफ कम ज्यादा प्रमाण में होता है, लेकिन अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो हमें उस दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। यही उसके पीछे का तात्पर्य है। अभी उस कवि जिस उम्र में माँ से यह प्रश्न पूछ रहा होगा वह वैज्ञानिक तरीके से समझने की उसकी उम्र नहीं होगी, इसलिए माँ अपने तरीके से अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह यमराज की दिशा होती है। अब आपने भी सुना होगा कि जो देखो जो मृत व्यक्ति होते हैं ना उनके जो पैर होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके शरीर में कोई भी शरीर का जब उनका नश्वर अब नष्ट हो रहा है तो उसमें कोई तत्व बाकी होंगे तो वह पूरे तत्व निकल जाए, इसीलिए मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है उसके पैर दक्षिण दिशा की तरफ रखे जाते हैं। तो यहाँ पर कवि की माँ यही बताना चाहती है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके हमारे बच्चे को कभी नहीं सोना है, इसलिए वह कहती है कि वह यमराज की दिशा है। और यमराज किसके देवता माने जाते हैं? मृत्यु के। वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमान की बात नहीं। अब देखो क्रुद्ध करना का अर्थ क्या होता है? गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। अब यमराज को क्रोधित कराने का अर्थ क्या है? कि असमय मृत्यु को बुलाना या मृत्यु को गले लगाना। इसलिए कवि कहते हैं कि यमराज के साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए और इसमें कोई बुद्धिमत्ता का बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब कवि कहते हैं कि
तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। अब देखिए कवि ने आगे बताया है कि कवि ने यह प्रश्न कब पूछा था, जब वह छोटा था। और कवि ने अपने माँ को यमराज के घर के पते के बारे में पूछा था। अब बच्चे देखो, बच्चों के मन में कितने सारे सवाल लगातार आते रहते हैं, इतने सवाल उनके मन में रहते हैं कि उनके प्रश्नों के उत्तर देना बड़ों लोगों के सामने बहुत बड़ा कठिन प्रश्न बन जाता है। और उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब कवि जब छोटा था तो उनके मन में पता नहीं कहाँ से आ गया कि यमराज के घर का पता, यमराज कहाँ रहता होगा, उसने किसी से सुना होगा यमराज का नाम, तो उसके घर का पता कहाँ है। तो उस समय उस कवि के मन में आए हुए प्रश्न कि यमराज के घर कहाँ पर रहता है, उसका पता क्या होगा, तो उसका उत्तर उनके माँ ने क्या बताया, उसने बताया था। मतलब किसने, कवि के माँ ने, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो माँ ने कवि को यमराज के घर का पता कहाँ बताया कि हम जहां पर भी रहते हैं उस वहां से दक्षिण दिशा में हमेशा यमराज रहता है। तो इस प्रकार कवि के मन में आए हुए प्रश्न का उत्तर उनके माँ ने दिया। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, यमराज मौत का देवता, क्रुद्ध करना, नाराज करना। अब यह मुहावरा भी हम इसे कह सकते हैं। इस काव्यांश का हम भावार्थ समझ लेते हैं। बचपन में कवि को उसके माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। यमराज मृत्यु की देवता है। यमराज को क्रुद्ध करने का अर्थ है मौत को दावत देना। यमराज को नाराज करने में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि उस समय छोटा था जब उसने यमराज के घर का पता पूछा था। इसे कवि की बाल सुलभ चेष्टा कह सकते हैं। माँ ने बताया था कि तुम जहां भी रहते हो वहां से दक्षिण दिशा में यमराज रहता है। तो बच्चों, अब तक हमने यमराज की दिशा इस कविता के दूसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। और इस काव्यांश के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि कवि के मन में जो प्रश्न आया था, यमराज कहाँ पर रहता है, उसके घर का पता क्या है, और इस बाल सुलभ मन में जो प्रश्न आ रहे थे उस चेष्टा के संदर्भ में, तो उस प्रश्न का उत्तर उनके माँ ने बताया कि यमराज का घर कहाँ पर रहता है, कि जहां पर भी हम रहते उस स्थान से दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर रहता है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।